जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार इंडिया स्टडी पॉइंट में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बीपीएससी टीआरई परीक्षा जो आपका 15 मार्च से परीक्षा है। 15 मार्च फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे भारतीय संविधान से 60 क्वेश्चन संग्रह करेंगे जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान के प्रश्न आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज की जो क्लास है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्न आपके 1992 से लेकर के 2024 तक आपके परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए आगे चलेंगे। आगे चलने से पहले एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि टीआरई परीक्षा से पल पल की अपडेट पाने के लिए सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके आप सभी लोग ऑल पे सेव कर लेंगे ताकि हर अपडेट आपको मिलता रहे सबसे पहले। देखिए, पहला नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल के कौन राज्य की जो है विधानसभाओं को निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा? जो भी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को पता होगा कमेंट बॉक्स में उत्तर आप लोग बताते चलेंगे जिनको पता होगा। देखिए यहाँ पे सही जवाब क्या है, बताएंगे फटाफट से राइट आंसर। तो आर्टिकल 170 आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे देखेंगे यहाँ पे थंबनेल को सीरियसली ना लेंगे आप लोग। बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं। देखिए, आप लोग थंबनेल को सीरियसली ना लेंगे, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे आप लोग। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? बताएंगे संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या है। प्यारे साथियों, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 3 प्रकार से। कितना? तो 3 प्रकार से किया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है। बताएंगे भारतीय संविधान में संशोधन होता है। सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। तो ये लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। धारा 368 के अनुसार यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, यहाँ पे बताना आप लोगों को कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। बताएंगे आप लोग दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? संविधान संशोधन क्या है? तो संविधान संशोधन आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। जो भी प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और देखिए, यहीं से प्रश्न आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे क्योंकि आपको पता भी होगा कि आर्टिकल आपकी परीक्षा की दृष्टि से कितना इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान के क्वेश्चन। तो अच्छे से आप लोग एक एक प्रश्नों को याद रखेंगे परीक्षा में जाने से पहले, जिनका 15 मार्च का पेपर है फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में। देखिए यहाँ पे संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे। सांसद यहाँ पे सही जवाब है। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। क्लास को अंत तक देखेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, संविधान में संशोधन की जो पहल है ये की जाती है। पूरे 60 क्वेश्चन देखेंगे और सारे के सारे प्रश्न आपके भारतीय संविधान से है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, भारत देश में कोई सा भी परीक्षा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। देखेंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि संविधान में संशोधन की जो पहल है ये की जाती है। सही जवाब यहाँ पे याद रखेंगे। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे। सांसद की किसी एक सदन में सही जवाब है। आगे देखेंगे कि संविधान के किस अधिकांश आर्टिकलों को जो है संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। बताएंगे आप लोग कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। सही जवाब क्या होगा? तो साधारण बहुमत आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला सवाल है जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। बताएंगे कि भारतीय संविधान की जो अधिकांश भाग है संशोधित किया जा सकता है। बताएंगे सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। 8 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताना है। आप सभी लोग बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे।
अकेले सांसद के द्वारा। आगे देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। बताएंगे आप लोग प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो। सही जवाब है यहाँ पे याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे कि संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। बताएंगे संविधान में संशोधन जो है ये नहीं किए जा सकते हैं। सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। क्या है तो यहाँ पे जनमत संग्रह से। याद रखेंगे एक एक प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखेंगे परीक्षा में जाने से पहले। देखिए आज है यहाँ पे बहुत ही कम समय आपको आज से बचे हुए हैं। 1 से 2 दिन समय है परीक्षा को लेकर के, तो आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे। ताबड़तोड़ रिवीजन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। देखिए भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार जो है संशोधन किया गया था। बताएंगे आप लोग भारतीय संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था। सही जवाब है 1951 में पहली बार किया गया था। याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताना है आप लोगों को कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। बताएंगे प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे जो है संबंधित है। सही जवाब क्या होगा तो याद रखेंगे कुछ राज्य की कृषि भूमि सुधार से सही जवाब है। आगे देखेंगे भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाएं कर जो है जीएसटी लगाया गया। सही जवाब क्या होगा बताएंगे आप लोग ऑप्शन डी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि भूतकालीन जो है भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाले अपनी तरह का जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम है यह कौन सा है। बताएंगे संशोधन अधिनियम यह कौन सा है। सही जवाब क्या होगा ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 15 नंबर सवाल आपके यहाँ स्क्रीन पे बताना है आप लोगों को फटाफट से राइट आंसर क्या होगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। बताएंगे कि किस जो है संवैधानिक संशोधन के द्वारा शामिल किया गया है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे क्लास को अंत तक देखेंगे। जो भी प्यारे साथी क्लास में पहली बार विजिट किए हैं आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हर अपडेट आपको मिलता रहेगा बीपीएससी टीआरई परीक्षा से हर एक जानकारी। देखेंगे यहाँ पे कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। बताएंगे मेघालय राज्य की स्थापना की गई। सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे कि सांसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है। बताएंगे आप लोग संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का संपूर्ण निचोड़ संग्रह हम लोग करेंगे आज की क्लास में भारतीय संविधान की। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है एक एक प्रश्न को ध्यानपूर्वक याद रखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में यहीं से देखने को मिलेंगे। संभावित प्रश्न है क्योंकि लगातार पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में। देशी नरेशों के क्या तो प्रीवी पर्सी और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा इस क्वेश्चन का। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है दी कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की जो सीटों की अधिकतम संख्या कितना है तो 545 निर्धारित की गई है। बताएंगे 545 निर्धारित की गई है। सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा बताएंगे आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे सही जवाब क्या होगा कि संविधान संशोधन द्वारा यह जो व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पे चुनौती नहीं दिया सकती है कि निर्वाचन मंडल आपूर्त है। बताएंगे यहाँ पे निर्वाचन मंडल आपूर्त है। सही जवाब क्या होगा
प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 21 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे कि संविधान संशोधन द्वारा यह जो व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। बताएंगे बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल देखेंगे, सारे प्रश्न महत्वपूर्ण आपकी एग्जाम के लिए, कि संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य को दर्जा प्रदान किया गया, कि संशोधन के द्वारा नागालैंड राज्य को दर्जा प्रदान किया गया। सही जवाब क्या होगा? तो याद रखेंगे 13वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है नागालैंड राज्य की दर्जा जो है प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे यहाँ पे फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग वहाँ से जुड़ जाएंगे सभी लोग। कि संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करने के पंजाब तथा हरियाणा राज्य एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की जो स्थापना की गई। सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल, कि सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा जो है किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। 25 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे और आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे। सही जवाब है। देखिए अगला सवाल देखेंगे, बताना आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की जो सेवानिवृत्ति का आयु है 60 वर्ष से बढ़ाकर के कितना, तो 62 वर्ष कर दी गई। बताएंगे 60 से बढ़ाकर के 62 वर्ष कर दी गई। सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? तो आप सभी प्यारे साथी याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। क्या है? तो मिनी संविधान माना जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। चलिए बताएंगे फटाफट से राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। ये लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। क्या है? तो 42वें आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है। शिक्षा को किसी संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। प्यारे साथियों ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 30 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, बताएंगे कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किए गए हैं। क्या है? तो सम्मिलित किए गए हैं। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कि संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निशांक जो सिद्धांतों का मूल अधिकारों को ऊपर अधिकार महत्व देने का प्रावधान है। चलिए बताएंगे आप लोग प्रावधान है। सही जवाब क्या होगा? बताएंगे फटाफट से राइट आंसर ऑप्शन बी को आप लोग लॉक कीजिएगा यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। ये 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, कि संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया। देखिए बहुत ही कम समय में हम लोग 60 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताएंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल क्या करा है, कि भारतीय संविधान को प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा राष्ट्रीय की जो है एकता एवं अखंडता वाक्यांश की संशोधन द्वारा जो है समाविष्ट किया गया है। बताएंगे आप लोग 33 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और आप लोग याद रखेंगे सही जवाब क्या होगा। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन
एक और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। बताएंगे समिति के आधार पर रिपोर्ट जो है तैयार किया गया था। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे, स्वर्णसिंह समिति। क्या है? तो स्वर्णसिंह समिति आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे यहाँ पे कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्री परिषद के द्वारा जो है पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया। बताएंगे आप लोग सही जवाब यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये सारे प्रश्न को याद रखेंगे, निचोड़ यहाँ पे सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। देखेंगे निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह जो स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्री परिषद के द्वारा दिए गए परामर्श को जो है मानने हेतु बाध्य है। सही जवाब क्या होगा? बताएंगे आप लोग फटाफट से राइट आंसर। तो सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग, एक और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निशांक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों का जो है अपेक्षा अधिकार जो है प्रभावशाली बनाया। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 38 नंबर सवाल क्या कराए कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वह जो है वन को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थापित किया गया। बताएंगे सूची में समवर्ती सूची में जो है अनंत स्थापित किया गया। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नए अध्याय जो है जोड़ा गया। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, मौलिक कर्तव्य। कौन सा है? तो मौलिक कर्तव्य आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या जो है ये 7 से घटा करके 6 किया गया। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, सी को और आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज्य दिवस जो घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 आप लोग याद रखेंगे, राइट आंसर। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी आप लोग याद रखिएगा। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में हुआ था, याद रखेंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम वेटिक थे, याद रखिएगा आप लोग। लॉर्ड विलियम वेटिक आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद ने। किसने? स्वामी विद्यानंद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया 1936 में किया गया, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए सारे प्रश्न महत्वपूर्ण याद रखेंगे कि पटना उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सर एडवर्ड जो है मीनार डेस चैप्स चैमियर आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे शेर शाह को दफनाया गया सासाराम में। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो याद रखेंगे सचिंद्र नाथ सन्याल। आगे देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल है कि मौलिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है भाग 3। कितना? तो भाग 3। आगे देखेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो 1949 याद रखेंगे। आगे देखिए यहाँ पे सारे प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे। क्लास के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे क्लास को लाइक करेंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जय हिंद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।